नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सी टेट एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन की बात कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका सीरीज़ 9 होने वाला है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इस सब्जेक्ट्स का PDF डाउनलोड करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट्स की PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दे हैं। तो इसमें जो विकल्प है जो कि आपका पर्यावरणीय मुद्दा है, एक जल संरक्षण आपका एक पर्यावरणीय मुद्दा है। दूसरा कचरा निस्तारण, ये भी आपका एक पर्यावरणीय मुद्दा है। जनसंख्या वृद्धि, ये भी एक आपका पर्यावरणीय मुद्दा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 यानी ये तीनों ही आपके एक पर्यावरणीय मुद्दे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से राज्य है वो है आपका है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि ईवीएस एकीकरण है। तो ईवीएस किसका एकीकरण है? ईवीएस आपका है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है? आपका अवांछित रसायन हटाकर, ठीक है, जैविक संदूषक हटाकर, ठीक है, गैसों को हटाकर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? वो है आपका वन रोपण, जो कि आपका उत्तरदायित्व नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है? तो वो जो तकनीक करना है वो आपका हो जाएगा परिरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है? तो वो है आपका सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों को बारे में पढ़ा रहा था? तो वो जो पढ़ा रहा था वो आपका पढ़ा रहा था मरुस्थलीय पौधों के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? तो वो है आपका कोयल, जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करती, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो वो है आपका हिंद महासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पूछ रहा है यहाँ कि रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो उसकी जो रासायनिक प्रकृति है वो आपकी होती है प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पौधे में कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो वो है आपका यहाँ पे बरगद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 देख लेते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो जो है आपकी प्राकृतिक आपदा नहीं है वो है आपकी शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जो कि आपकी एक प्राकृतिक आपदा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि किस सिंचाई प्रणाली को सार्वजनिक जल संरक्षण होता है? तो वो है आपकी बूंद सिंचाई की, उससे सबसे ज़्यादा जल आपका बचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। तो वायु प्रदूषण से आपको क्या नहीं होता है? वो आपको होता है पाचन तंत्र से संबंधित रोग आपका वायु प्रदूषण से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर ढकते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो उसमें तत्व नहीं होता है वो आपका होता है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं, जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है। पहला केवल हवा में, दूसरा केवल पानी में, तीसरा पानी की पूरी तरह में डुबाकर। तो बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कापियों में अंकित करते हैं। विश्लेषण करने के और निष्कासित करने के लिए की गतिविधि को निम्नलिखित में से किस कौशल में बालक को परिचय नहीं होता? तो ये जो है वो आपका होता है, उसे हम कहते हैं तार्किकता, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदानों में नहीं है? तो वो है आपकी प्लावक, मछली और वेल, यानी ये आपकी घासीय मैदानों की सतह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? तो वो जो बीज होते हैं जिसके हम खाते हैं वो आपके होते हैं मूंगफली के, यानी ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, तो वो है आपका छानना, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, हम सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपका स्थानीय पर्यावरण और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी देख ले वैश्विक पर्यावरण यानी पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, ये भी ठीक है। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं जल प्राकृतिक संसाधन, खनिज प्राकृतिक संसाधन, लकड़ी प्राकृतिक संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, तो वो है आपका जल ऊर्जा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं, तो वो आपके होते हैं बुलबुल के, जो कि नर और मादा दिखने में एक समान होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। वो आपके निम्नलिखित में से विषम को चयनित करिए, तो जो निम्नलिखित में विषम है वो है आपका प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं होता है, तो वो आपका होता है शुद्ध देसी घी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है, कैसे, वो आपका कराती है नृत्य के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों पर एक फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे क्या नहीं होता है, जिससे आपके कीट यानी कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका EVS यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके CTET एग्जाम और बाकी अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे और आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।